हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपने हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। यानी कि आपने अपने ही मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से आपने ऑनलाइन ही हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन में आपने गूगल क्रोम को खोल लेना है। वहाँ पर आपने हरियाणा पुलिस टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। पहली वेबसाइट का लिंक होगा हरियाणा पुलिस, वेलकम टू हरियाणा पुलिस। इसमें आपने नीचे की तरफ सिटीजन लॉगिन वाला कॉलम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने सिटीजन लॉगिन का जो होम पेज है वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आपने यहाँ पर क्रिएट सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यानी कि आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है, एक आईडी बना लेना है और उसके बाद लॉगिन ले लेना है। लॉगिन होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम होंगे, बहुत सारी सुविधाएं आपके सामने दी हुई होगी, लेकिन आज हम आपको सिर्फ सिखाने वाले हैं कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक पुलिस की तरफ से वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहला ही कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लिंक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने तीन जो हेडलाइंस थी वो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगी। ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, मॉडिफाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, सर्च एंड व्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो आपने पहले ही वाले ही कॉलम ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेंट डिटेल का एक ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। तो इसमें पहला कॉलम है कि सर्च फैमिली, यानी कि आधार कार्ड से या फिर आपके फैमिली आईडी से आप कैसे भी आप अपने सर्च कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर आधार कार्ड से ही लेके चलना है। तो आपने बीच वाला जो कॉलम है गोल गोल सा, इस पर आपने टिक कर देना है, यानी कि इसको चेक कर लेना है आधार नंबर वाले के। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपने अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम में आपने कैंडिडेट का नेम टाइप कर देना है। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो टाइप कर देना, अदरवाइज छोड़ देना है। इसके बाद रिलेटिव टाइप फर्स्ट में आपने यहाँ पर क्लिक करके फादर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलेटिव नेम फर्स्ट, यानी कि उसमें आपने अपने फादर का नाम लिख देना है। आईडी टाइप में आपने यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे कॉलम है रिलेटिव टाइप 2, वहाँ पर आपने अपनी मदर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने दाईं तरफ आ जाना है पर्पज फॉर अप्लाइंग, यानी कि आपने किस उद्देश्य के लिए आप ये पुलिस वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो वो अपने यहाँ पर पर्पज लिख देना है। यानी कि किस उद्देश्य के लिए आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, किसी सरकारी जॉब के लिए या किसी प्राइवेट जॉब के लिए। जैसे कि हमने हमारे केस में लिया है फॉर ग्रामीण चौकीदार, यानी ग्रामीण चौकीदार का ये कोई पोस्ट खाली पड़ी है, वहाँ पर इसको ज़रूरत है, तो वहाँ पर इसलिए हमने ये टाइप कर दिया है। मोड ऑफ रिसीविंग में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आपने यहाँ पर वायरलेस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है कैंडिडेट का। ईमेल आईडी चाहे तो अपने लिख दें या फिर आप कैंडिडेट की किसी की भी लिख सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव नेम टू में आपने अपनी मम्मी का नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट क्या करोगे, यानी कि एक प्रूफ के लिए एक आईडी के तौर पर आप यहाँ पर क्या अपलोड करने वाले हो। तो यहाँ पर जो ये सर्च का ऑप्शन सा एक शीशे सा का निशान दे रखा है, इस पर आपने अपलोड फाइल वाले पे कॉलम में टिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगी फाइल अपलोड की। अलाउडेड फाइल टाइप में आपने जेपीजी, गिफ्ट, डॉक्स, यानी कि किसी भी प्रकार की फाइल को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। इंडिविजुअल फाइल साइज, यानी कि कोई एक ही फाइल आप अपलोड करने वाले हो तो वो 1 MB तक, यानी कि 1024 KB तक। और टोटल फाइल साइज, यानी कि आप एक से ज़्यादा फाइलें चूज कर रहे हो तो आप 5120 KB तक की कोई फाइल, यानी कि लगभग 5 MB तक की कोई फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फिर इसके बाद है नीचे फाइल अपलोड में आपने चूज फाइल, अपनी उस फाइल को चुन लेना है, यानी कि वह फाइल आपने चुन लेनी है। आधार कार्ड है जो भी है
जो भी फाइल यहाँ पर आप अपलोड करने वाले हो, पैन कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो भी फाइल आप यहाँ पर आईडी के तौर पर अपलोड कर रहे हो, वो फाइल डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड किया है तो हम आधार कार्ड लिख देते हैं। उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक होने के बाद जब ये अपलोड हो जाएगी तो नीचे फाइल नेम, फाइल साइज और आपका फाइल डिस्क्रिप्शन और डिलीट, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली तरीके से अपलोड हो चुकी है। अगर आपने गलती से कोई और कर दिया तो यहाँ पर डिलीट के निशान पर क्लिक करके दोबारा से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लोज, तो वहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और उसके बाद यहाँ पर होगा एक पेन एज पैनल का, यानी कि आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर वाले कॉलम वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपने अपनी जो एज है उसको, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपने कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है नीचे एड्रेस। जिन जिन कॉलम पर स्टार लगे हुए हैं वही भरने कंपलसरी हैं, उसके अलावा जो भी हैं वो आप छोड़ सकते हो। जैसे कि विलेज, टाउन, सिटी ये भरना कंपलसरी है तो आपने अपना विलेज, टाउन भर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस और जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम यहाँ पर यस रहने देना है। इसके बाद कंट्री आपका ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपना पुलिस स्टेशन ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने पुलिस स्टेशन है वो अपना ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगने वाला है, ये अपने बड़े ही ध्यान से अपना फिल करना है। इसके बाद अपने पिन कोड डाल देना है। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि आप इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल की थी तो उसके नीचे आपकी साल, आपकी उम्र है जो वो महीनों में और सालों में आ गई होगी, वो वही सेम टू सेम यहाँ पर आपने साल और जो मंथ है वो लिख देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है जिसमें कि ऑफिस सबमिशन डिटेल, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप किस ऑफिस में लगेगी, यानी कि किस ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो। तो वो मोस्टली कहाँ लगती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट पर लगती है, यानी कि DSP के यहाँ ही लगती है। तो आपने अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑफिस नेम है जो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिस SP जींद, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा। नोट शीट में यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो कि आपको ये किस पोस्ट के लिए चाहिए, कितना जल्दी चाहिए, या कुछ रिक्वेस्ट के तौर पर कुछ शब्द यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद एफिडेविट वाला कॉलम है नीचे। इसमें पहला कॉलम क्या कहता है, इज देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपने यहाँ पर इसको नो करना है। अगर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई FIR वगैरह दर्ज हुई है तो आपने यहाँ पर यस करना है, उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर आपने दे देनी। इसके बाद है सेल्फ अदर, तो यहाँ पर इसमें आपने सेल्फ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू, इस वाले चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और इसके बाद आपसे प्लीज सेलेक्ट सिटीजन टाइप, यानी कि आपने यहाँ पर पेमेंट करनी है। अब यानी कि जो इसकी सर्विस फीस है जो वो 50 रुपये, वो आपने कैसे पे करनी है। तो यहाँ पर पहला ही कॉलम होगा सिटीजन वाला, इसको सेलेक्ट कर देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही वेलकम टू द पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा, कैंडिडेट नेम आ जाए, सर्विस आ जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 50 रुपये लगने वाली है, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद आपने प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड विद पे पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने QR कोड को नेट बैंकिंग को क्रेडिट या डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर QR कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर सेलेक्ट QR में भीम UPI सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मेक पेमेंट फॉर 50 रुपीज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट है जो वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि सर्विस नेम आ जाएगा, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी, डेट टाइम और अमाउंट, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आपने इस विंडो को
क्लोज कर देना है, या इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट जो भी है लेना वो ले लेना है। इसके बाद आपने फिर से लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, लॉगिन करके दोबारा से आ जाना है, और इसके बाद फिर से आपने वहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सर्च एंड व्यू करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट यानी कि तीसरे नंबर वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि उस सिटीजन आईडी से आपने आज तक जितनी भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की है वो सारी यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम होगा एक्शन जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन आपकी आ चुकी है, आपको यहाँ पर इसको यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो आज हमने एप्लीकेशन लगाई है, जो पहले ही नंबर पे है, एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद डेट है और उसका नाम है और रिक्वेस्टेड है, स्टेटस क्या है इसका, रिक्वेस्टेड है, यानी कि स्टेज है वो सर्विस रजिस्टर्ड है, सर्विस रजिस्टर्ड हुई है, रिक्वेस्टेड है यानी कि अभी तक इसकी प्रोसेसिंग एक्टिव है, अभी तक इस एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आप सारे कॉलम को एक बार फिर से क्लिक करके देख भी सकते हैं। एप्लीकेशन डिटेल देख सकते हैं, एड्रेस है, एफिडेविट है, ऑफिस सबमिशन है, यानी कि जितनी भी प्रक्रिया आप करके आए थे वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर आपको खोल के दिखा देगा। लेकिन आपने इनको खोल के नहीं देखना, आपने सिर्फ यहाँ पर सीधा प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। इनके करेक्टर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है, जो इनके चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने प्रिंट आउट के तौर पर इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। यानी कि आप इसको देख सकते हैं कि आपकी कहाँ लगी है, किस नाम से है, यानी कि पूरी डिटेल है, जितनी आपने अभी तक फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके दिखा सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट डाल रखी है, आप हमारे जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसको करने का कष्ट करें। अगर आपको कई दिन लग जाते हैं, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको लेके जा सकते हैं, अदरवाइज एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, या फिर आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको 2 गवाह लेकर, यानी कि 2 जान पहचान वाले और उनकी आईडी प्रूफ के साथ आपको थाने में लेके जाना होता है, 2 बंदों को जो आपकी गवाह के तौर पर ले जाए जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मोस्टली ये वेरिफिकेशन है वो रिकॉर्ड चेक करके ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन को आपने किस प्रकार से अप्लाई कर देना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।